पहुँच गए सिय खोजते प्रभु जटायु के पास। राम मिलन को रोक कर रखी थी उसने श्वास। राम को देखते ही बोला, दक्षिण दिशा में रथ पे बिठा कर सिय को ले गया रावण निश्चर। मैंने बल प्राणों का लगाया पर सीता को छुड़ा न पाया। इतना कहकर जटायु ने प्राण छोड़ दिए। माना बहुत जटायु का रघुवर ने आभार, पिता तुल्य सम्मान दे किया अग्नि संस्कार। राम जी प्राणी मात्र से प्यार करते हैं। जिसका जैसा रोग उसे वैसी ही औषधि देकर उसका उपचार करते हैं। राम जी ने देखा कि शिलाखंड के समान एक कलेवर पड़ा हुआ है। वे जान गए कि यह कबंध है, किसी समय का गंधर्व ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण इस अवस्था को प्राप्त हुआ है। राम जी ने कबंध का संहार कर उसे श्रापित तन से मुक्त किया। कबंध का उचित प्रबंध कर राम जी आगे बढ़े तो एक तपस्विनी की आध्यात्मिक सुरभि आग्रहण करने लगे। कौन है यह प्रतीक्षा की सजीव मूर्ति? कौन सी कामना लेकर बैठी है, करनी है जिसकी पूर्ति? पंथ प्रभु को ले जाने लगा शबरी के आश्रम की ओर। शबरी का धाम, भक्त परायण जय श्री राम। शबरी फूली न समाए, नीर नैना से बहाए। शबरी फूली न समाए, नीर नैना से बहाए। बार बार करे पुण्य प्रणाम, भक्त परायण जय श्री राम। दृष्टि हटे नहीं मुखमंडल से, हाथ हटे नहीं चरण कमल से। प्रेम निवारी प्रेम सिंधु को भोग लगाए, झूठे फल से प्रभु रुचि रुचि खाए। स्वाद भक्ति का उठाए, प्रभु रुचि रुचि खाए। स्वाद भक्ति का उठाए, बेर नहीं जैसे मीठे आम, भक्त परायण जय श्री राम। राम जी, ऋषि मतंग के कहे अनुसार आपके दर्शन तो हो गए, परंतु ना मुझे भक्ति आती है ना पूजा। कृपा कर एक उपकार कीजिए, मुझ पर भक्ति का रहस्य खोल दीजिए। माता शबरी, तेरे भावों में समस्त भक्तियों का समावेश है, फिर भी तूने पूछा है तो तुझे नवधा भक्ति का ज्ञान देता हूँ। सुन री शबरी प्रथम भक्ति है, संतों का सत्संग हो। दूसरी भक्ति के प्राणों से भी प्रिय मम कथा प्रसंग हो। तीजी भक्ति के गुरु चरण सेवा तज अभिमान।
चौथी भक्ति के निष्कपट मम गुण पुंज बखान, मम गुण पुंज बखान। राम मंत्र का जाप निरंतर और भरोसा राम पर, ये है पंचम भक्ति के जिसकी महिमा वेदों में मुखर। छठी भक्ति है इंद्रिय वश कर, मन बहु कर्म विरक्त हो। सद्व्यवहार में धर्माचार में संतों के अनुरक्त हो। भक्ति सात्वी हो समदृष्टा, जगत राम में मानना। संत जनों का आदर करना, मुझसे बढ़कर जानना। अष्टम भक्ति के जो मिल जाए, उस पर ही संतुष्ट हो। अपने गुण और दोष पराए, सपने में भी मत गिनो। नवी भक्ति है सरलता, कपट रहित व्यवहार। हर स्थिति में रहना अचल, लेकर राम आधार, लेकर राम आधार। ज्ञान भिलनी का बढ़ा के, नवधा भक्ति सिखा के। ज्ञान शबरी का बढ़ा के, नवधा भक्ति सिखा के। दे दिए राम ने भक्ति के दाम, भक्त परायण जय श्री राम। पूछे राम बता कुछ माता, कहाँ मिलेगी जनक सुजाता। उसकी खोज में बन बन डोले, कुछ भी नहीं चराचर बोले। शबरी बोली जाइए पंपा सर को नाथ, कर सुग्रीव से मित्रता, बनेगी बिगड़ी बात। शबरी के वायु बन प्राण चले, और राम प्रभु से जाए मिले। यूं जोत में जोत समानी है, ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। जय श्री राम। राम जी के चित्रकूट से प्रस्थान के पश्चात पहला पड़ाव था अत्रि ऋषि का आश्रम। यहाँ राम लक्ष्मण सीता ने ऋषि से आशीर्वाद तथा सती अनुसुईया के आंचल से वात्सल्य और ममता के मणिमुक्ता प्राप्त किए। मुनिजनों को दर्शन देकर अनुग्रहित किया। पृथ्वी को निश्चर विहीन करने का संकल्प लिया। रावण की बहना शूर्पणखा को विकलांग तथा खरदूषण और त्रिशरा को दलबल सहित अकेले ही नष्ट कर रावण को रामावतार की सूचना भेजी। महाप्रतापी महाबली शिव के अनन्य भक्त रावण के पुण्यों का क्षय आरंभ हुआ सीताहरण के दुराचरण से। सीताहरण के पश्चात हमने देखे पत्नी के विरह में रोते हुए मानव राम। जटायु के निकट मिले प्राणी मात्र पर द्रवित होते दयालु राम। प्रेम का नाता अटूट नाता है, सर्वोत्कृष्ट जाति है भक्त की। भिलनी शबरी के हाथों जूठे बेर खाकर यह सत्य प्रमाणित कर दिया। भक्त परायण भगवान राम ने प्रभु के पंपासर पहुंचने पर
देवर्षि नारद उनके दर्शनार्थ पधारे और सविनय बोले, प्रभु, वेद कहते हैं आपके अनेक नाम हैं, सब एक से बढ़कर एक। मुझे यह वर देकर अनुग्रहित कीजिए कि राम नाम सब नामों में सबसे महत्वपूर्ण तथा तुरंत फल देने वाला हो। जो जन जब तप योग वैराग्य कुछ नहीं जानते, साधना के मार्ग से सिद्धि तक नहीं पहुंच सकते, उनके पाप रूपी पक्षियों के समूह नष्ट करने में राम नाम वधिक जैसा काम करे। यही नाम कलयुगी जीवों के कलुष रूपी अंधकार को मिटाने में सूर्य के समान हो। राम जी ने कहा, एवमस्तु। कलयुग में होगा यही राम नाम आधार, इसी नाम को सुमिर जन उतरेंगे भव पार। प्राणी पथ भूले पथिक, भव है विकट अरण्य, इस अरण्य में राम का हर आचरण वरण्य।